और महाबहस में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक विज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अभिमन्यु त्यागी में शुरुआत आपसे करूंगा। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी कह रही है कि राहुल पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहे हैं। तो सवाल यही है कि मोदी का विरोध करते करते सैनिकों के अपमान पर आमादा हो गए हैं क्या? अमित शुक्ला जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए शुक्ला जी, बिलावल भुट्टो का जो बयान आया है वो निंदनीय है। सब लोग भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। सरकार जो भी कार्रवाई करेगी और जिस भी मोर्चे पे घेराबंदी करेगी पाकिस्तान की, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जहां तक देखिए बयान देने की बात है राहुल गांधी जी की, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बताया कि 20 हमारे सैनिक घायल हुए जब चीनी सैनिकों से झड़प हुई। इसके अलावा भाजपा से जुड़े सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, उन्होंने भी कई बार सरकार को घेरा। विपक्ष का काम सरकार को घेरना और चेताना। जिस तरह से चीन तैयारी कर रहा है युद्ध की, हम तो कहते हैं युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में कभी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों क्लीन चिट दी जा रही है? क्यों जो प्रतिबंधित चीनी कंपनियां हैं उनको ठेके टेंडर दिए जा रहे हैं? ये सवाल है और देश की सुरक्षा के लिए इन सवालों पर बहस और चर्चा सार्थकता के तौर पर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपने वीडियो देखा है नहीं, जिसमें भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं? वो वीडियो आपने देखा है नहीं? देखिए शुक्ला जी, हमने सब वीडियो देखे हैं। मेरे खुद परिवार से मेरे ताऊजी फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी, ठीक है, होंगे सर, शहीद हुए। इसके लिए आपको बधाई। अगर आपने वीडियो देखा है, ठीक है सर, हो गया, आपने जवाब दे दिया। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप ये बताइए कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। सर एक सेकंड, अब सवाल सुन लीजिए। अगर आपने वीडियो देखा है तो ये बताइए कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं, या जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन के सैनिक से भारतीय सैनिक पिट रहे हैं? क्या हो रहा है उसमें? शुक्ला जी, आप हमारी बात सुनो, काटे ना। जब झड़प होगी आमने सामने, हम भी पीटेंगे, सामने वाले भी पीटेगा। बिल्कुल देसी बात मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखिए, और अगर कार्रवाई आप देसी बात बता रहे हैं, मैं भी देसी हूं, मैंने भी वो वीडियो देखा है सर। उस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं और वो पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। अब उसमें राहुल गांधी को भारतीय सैनिक कहां पिटते हुए दिख गए, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। शुक्ला जी, सैनिकों के शौर्य पर कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। हम बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, दिख नहीं रही है ना। चाइना के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? लगातार झड़पें हो रही है, चाइना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। अगर जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जो गलवान में सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद क्लीन चिट दी गई जिस तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा, और जिस तरह से दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ आप गलवान के सैनिकों की शहादत को भी याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके शौर्य पर आप सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो सैनिक इस वक्त बॉर्डर पर तैनात हैं, आप ये कह रहे हैं आपके घर परिवार में भी सेना में हैं, आप ये बताइए कि उनको कैसा लगेगा जब वो ये सुनेंगे कि भारतीय सैनिक चीन की सेना से पिट रहे हैं? आप मुझे बताइए उनको कैसा लगेगा? बात कह रहे हैं, देखिए जो झड़प होगी, मार पिटाई होगी आमने सामने से, तो पिटेंगे भी और पीटेंगे भी, ये अलग विषय है। वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने भी देखा होगा कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अच्छा, पिट रहे हैं शब्द आपको अच्छा लग रहा है सुनकर? पिट रहे हैं ये शब्द आपको सेना के लिए सुनकर अच्छा लग रहा है, हाँ या ना? शब्द को पकड़ के बैठे रहेंगे, अगर आप इस तरह शब्द को पकड़ के बैठे रहेंगे, कमाल है सर। में जो सैनिक शहीद हुए उसके बारे में, अरे सर, हमारे पकड़ने से फर्क नहीं पड़ता ना। सैनिक इस शब्द को पकड़ कर बैठे हैं ना, वो उनको जो बॉर्डर पर इस वक्त तैनात है उनको कैसा लगेगा जब वो सुनेंगे ये कहा जाएगा कि वो पिट रहे हैं? तो कंपनी है शुक्ला जी, जो प्रतिबंधित चाइना कंपनी है, उनको ठेके टेंडर दिए जा रहे हैं भारत में। थोड़ा सा सर तो दिखाइए कम से कम। किसी अरे गहरे ने नहीं बोला है ना सर, राहुल गांधी ने बोला है। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ भारत को जोड़ रहे हैं और एक तरफ सैनिकों का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, कहां टूट रहा है? देखिए, सैनिकों का मनोबल तब टूटेगा जब कार्रवाई नहीं होगी चीन पर। अरे सर, कार्रवाई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है क्या? आप ये कह रहे हैं ना कि चीन को लेकर भारत की नीतियां क्या हैं, तैयारियां क्या हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी? अगर आपको इतनी जानकारी है कि चीन भारत से लड़ाई करने को तैयारी कर रहा है तो रक्षा मंत्री से राहुल गांधी जाकर मुलाकात करें, उनको बताएं कि चीन की तैयारियां, हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए। आप प्रेस में आकर ये कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस पर सवाल न किया जाए। आलोक अवस्थी, क्या चाइना को लेकर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है
उसके बारे में आपने विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को भरोसे में नहीं लिया है क्या? उनको पता ही नहीं कि हमारी तैयारी क्या है, इसलिए वो कह रहे हैं कि पिट रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो इतिहास रहा है वो चाइना से चंदा लेने का रहा है और गुप्त रूप से जाके एग्रीमेंट करने का रहा है। और सेना को, शौर्य को जो कलंकित करने का जो कुत्सित कुकर्म किया है उन्होंने, पूरा देश उनकी निंदा करता है। राहुल गांधी को देश माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से सेना के शौर्य पर गर्व होना चाहिए, वहां पे वो सेना के गौरव को गिराने का काम कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी। या जो चाइना के चंदे पर जो काम करने वाले लोग हैं, यह उनके जो है अगुवा हैं, और चाइना जो अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाता है उसके वो अग्रदूत हैं। मेरा साफ साफ कहना है, जब जब चाइना और पाकिस्तान से भारत की सेनाओं का आमना सामना होता है और भारत की सेना अपना शौर्य दिखाते हुए उनको खदेड़ती है, उनको मारती है, राहुल गांधी उस समय उस जो भाषा जो बोलते हैं वो चाइना की बोलते हैं और पाकिस्तान की बोलते हैं। डोकलाम की मैं बात करूंगा। डोकलाम में जब चाइना से जो हमारा आमना सामना हो गया था, उस समय भी राहुल गांधी जी ने देश के साथ ना खड़े होकर के चीनी डेलीगेशन के साथ जाकर डिनर कर रहे थे। यही राहुल गांधी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया था कि जो है वहां पर कितने सर गिन के आए हैं, दिखाइए आपके हवाई जहाज जो गए हो खाली कहां पेड़ पे गोला गिरा के आ गए हैं। इस तरह की बात करना एक देश के सबसे बड़ी पार्टी, जो पुरानी पार्टी रही है, जिससे कई प्रधानमंत्री हुए हैं, उस पार्टी के अगुआ नेता जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस तरह का जो बेहुदा और जो क्या कहते हैं अमर्यादित बयान दे रहे हैं, इसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। राहुल गांधी को आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए और देश के खिलाफ उन्होंने जो ये कार्य किया है, इसके खिलाफ पूरा देश उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के सलाहकार हो या राहुल गांधी जी की स्वयं का जो विवेक है वह जो है सही नहीं है, उनको अपना जो है इलाज कराना चाहिए। शिवम त्यागी जी, क्या सत्ता में वापसी की लालसा, मोदी सरकार का विरोध, मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी यही नहीं तय कर पा रहे हैं क्या कि चीन और पाकिस्तान को लेकर उनका स्टैंड होना क्या चाहिए? माफ कीजिएगा, लेकिन ये जो भाषा और ये जो बयान दिया गया निहायती जहालत वाला बयान है। मैं इससे ज्यादा, मतलब शब्द तो मेरे अंदर और बहुत अलग अलग तरह के निकल रहे हैं, और यकीन मानिए 140 करोड़ के ऐसे ही निकल रहे हैं राहुल गांधी के लिए। मतलब अच्छा खासा बिलावल भुट्टो को पूरा देश गाली दे रहा था, शाम तक आते आते इस बात को इंश्योर कर लिया राहुल गांधी ने कि उनको पड़े गाली। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में सेना का जवान पिट रहा है, ये सुनने में भी अच्छा लगता है क्या किसी को? जिस देश की सेना -60 डिग्री में खड़े होकर अपनी हड्डियां गला रही है कि ताकि इस जैसे राहुल गांधी और मुझ जैसे लोग देश में चैन से रह सके और सेना पर बात कर सके, वो इस तरह की इतनी गंदी भाषा। और त्यागी जी कहां फंस गए आप? ये किसका मतलब बचाव कर रहे हैं? इस बयान का, स्टेटमेंट का कोई बचाव भी है क्या? भारत तोड़ो यात्रा में ठीक है, जैसा भी आप अपना फोटो वोटो अच्छे खिंचवाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, कम से कम देश के आप इस फैब्रिक को मत तोड़ो। एग्जाम्पल, आपको प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, आप क्रिटिसाइज करिए, नो प्रॉब्लम। आपको यूनियन मिनिस्टर्स पसंद नहीं है, उनके बयान आपको ऑथेंटिक नहीं लगते, नो प्रॉब्लम। सेना के हाईएस्ट ऑफिसर आकर आपको कहते हैं कि 1 मिनट के लिए भी हमने उनको अपने टेरिटरी में नहीं रहने दिया, खदेड़ कर भगा दिया, पिटते हुए वो उतने बुरी तरीके से भाग रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि हमारी टेरिटरी में घुस के भारतीय जवानों ने मारा है, और यहां पर राहुल गांधी कहते हैं जवान पिट रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी, बेहुदा बयान नहीं हो सकता। और बड़ी शालीनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट नहीं है राजनीति के लिए। आप इनसे कितना भी काम करा दो, सब गुड़ गोबर कर दिया। मतलब मुझे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। मतलब ठीक है कि आप नेता नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए जहां इस देश में कौन सुनेगा जवानों के बारे में? इसने दिया, उसने दिया, इसने बयान दिया, ये बयान दिया। मुझे लगता है बेहद निंदनीय, और ये बात सच है। मतलब कुछ हो या ना हो, अपने ही पॉलिटिकल करियर के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी को अगर कुछ करना है तो माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर, वरना ये बहुत ही घिनौना बयान है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी, मैं आलोक अवस्थी और शिवम त्यागी जी की बात पर आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी को मैं डिबेट में लाऊंगा। एसपी सिन्हा जी, जब एक सैनिक सीमा पर तैनात होता है देश की सुरक्षा के लिए, और वो देश के भीतर ऐसे बयानों को सुनता है जिसमें एक सैनिक के लिए, भारतीय सेना के लिए ये कहा जाए कि सैनिक पिट रहे हैं, उस वक्त उसके मनोबल पर कितना असर पड़ता है, उसके मन में क्या विचार आते हैं और उसे कितना बुरा लगता है? सर, एक सेना के अधिकारी होने के नाते आप बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें पता है कि किस क्वालिटी के कुछ लोग राजनीति में आते हैं और उनका ध्येय क्या होता है। अपने 3 जनरेशन के लिए पैसा कमा के छोड़ के जाओ
उनका ध्येय राष्ट्र सेवा नहीं होता है, उनका ध्येय होता है पैसा कमाना परिवार के लिए। पहली बात तो हम इस कुछ पॉलिटिशियंस के इस चरित्र को भली भांति जानते हैं। तो यदि जो मोरल फैक्टर की आप बात कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पॉलिटिशियन क्या कर रहा है। हाँ, दुख होता है, वेदना होती है, खराब लगता है। और खराब लगता है कि जिस भारत माता के लिए आप जानते हो कि मैक्सिमम टाइम फौजी अपने परिवार से दूर रहता है। आप जानते हो कि बच्चों का हंसता हुआ चेहरा भी साल में 2 महीना सिर्फ देख पाता है। वो हर एक अपनी जान न्यौछावर करता है, इतना सेक्रीफाइस। और उस पर टिप्पणी, कांग्रेस का एक प्रवक्ता कहता है कि जनरल रावत सड़क का गुंडा है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए इनको, बालाकोट का स्ट्राइक इनको सबूत चाहिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी, हम लोग को जब मैं जूनियर ऑफिसर था तो मेरे सीनियर ऑफिसर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब इंपॉर्टेंट चीज कुछ बोलना हो तो उन्होंने कहा 3 स्टेप बच्चे, 3 स्टेप्स, चेक, रीचेक, रीचेक। एक बार चेक करो, रीचेक करो, रीचेक करो, और 3 सोर्सेस से। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपने जो ये वक्तव्य दिया क्या ये सच है? सच नहीं है। आपने क्या फैक्ट चेक किया कि असलियत क्या है? आपने चेक नहीं किया। तो मेरी अपनी सुझाव है, मैं आर्मी चीफ से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए और भारतीय इंडियन आर्मी के को अपमान करने के लिए मतलब FIR लॉन्च किया जाए कि ये इंडियन आर्मी को अपना इसका सम्मान वो डेंट कर रहे हैं, और मानहानि का जो FIR लॉन्च किया जाए। क्योंकि इस तरह से पॉलिटिशियंस बकवास करके दे कैन नॉट गेट अवे। इस तरह से नहीं चलेगा। आप जवाब दीजिए। सिर्फ मांग ये नहीं उठ रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे सेना के अपमान के लिए, बल्कि SP सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि हम तो ये मांग करेंगे कि आर्मी चीफ FIR भी कराएं। जवाब दीजिए। शुक्ला जी, मैंने अपने से पहले जो बोले हैं मेरे सारे मित्र, प्रवक्ता और सम्मानित मेरे तीनों जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई, देखिए एक FIR तो दर्ज चीनी लोगों के, चीनी सेना के खिलाफ भी दर्ज करा दीजिए। हमारे 20 गलवान में सैनिक शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी हमारे उनसे हाथ मिला रहे हैं, चीनी कंपनी को ठेका टेंडर दे रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ गया लगातार। देखिए जिस जगह से मैं हूँ, जिस गांव देहात का मैं रहने वाला हूँ, उस इलाके में बहुत भारतीय फौज में, ये क्या नौजवान फौज में जब शहीद होकर आते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। अब हमारे जो सैनिक है वो शहीद हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात की भाषा का प्रयोग करेगा। कम से कम राहुल गांधी की मानसिकता को बढ़ाने इस स्तर पर जाएगा। खुल के बात बिल्कुल मेरा पॉइंट है, देना चाहिए। देश के सेना के गौरव पर सवाल उठाने वाले को चैनल पे बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेसी भाजपा बात की बात है, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। आपको पीड़ा भी है, आपको शौर्य भी है, आपको आशंका भी है, आप अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रहे। शिवम त्यागी जी, इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहता हूं त्यागी जी, आप जिस उससे बिलोंग करते हैं मैं उसी इतिहास को बताता हूं। 1962 में जब हिंदुस्तान चाइना से वॉर हारा था तो उसके बाद नेहरू जी संसद में गए थे, इसलिए कि तमाम चीजों को एक्सप्लेन करके बताया जा सके, लोगों को अपनी तरफ लाया जा सके। वहां पर उन्हीं की कैबिनेट के, उन्हीं के सांसद थे कांग्रेस के ही महावीर त्यागी। उन्होंने कहा कि आपने जो 72,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी है उसको कब वापस लाओगे? तो नेहरू जी ने कहा नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, यानी कि वहां पर एक घास का तिनका नहीं उगता। तो महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारकर कहा कि सर पे भी एक बाल नहीं उगता, तो क्या इसको भी उखाड़ के चाइना को दे दूं? ये हाल है इनका। मतलब नाना जी से लेकर नवासे तक आ गए लेकिन डीएनए नहीं बदला, सोच नहीं बदली। आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या है? मतलब आप किस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं सेना पर? आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप मुझे बताइए ना। राहुल गांधी के पास Z+ सिक्योरिटी है, कितने गनर्स है उसमें? वो कौन है? वो सही बात है बिल्कुल। मैं सेना साहब और सर इतना पीछे जाना नहीं चाहिए, इतना पीछे जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप हालिया घटनाक्रम को लेकर सरकार पर ये टिप्पणी करेंगे कि मौजूदा सरकार सोई हुई है, तो सवाल यह भी होगा कि 62 में जो युद्ध हुआ था उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी? क्या वो सोई हुई थी क्या? 2012 का एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूं। 2012 में चाइना जब 19 किलोमीटर तक अंदर घुस आया था तो मनमोहन सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए, यह देश के लिए सही नहीं है। ठीक है, मतलब चाइना 19 किलोमीटर अंदर आ गया था, उसको तूल नहीं देना क्या है। देश के भीतर जिस तरीके की बयानबाजी होती है प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए शख्सियत के लिए, सेना को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी होती है, इससे मौका मिलता है क्या पड़ोसी देश के ऐसे नेताओं को जिनका कोई स्टैंड नहीं है वो टिप्पणी करे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर? देश के भीतर बैठे लोग मौका देते हैं क्या? दीपक वेस। देखिए,
जो भी उन्होंने बयान दिया है उसका तो पक्ष और विपक्ष जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता वो देंगे, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा। देखिए 9 साल इस गवर्नमेंट को हो गए, सेना पे कोई सवाल नहीं है। सेना इतनी शौर्यवान है, सेना लगातार आप देखिए 67 में जब नाथुला वाला हुआ, जनरल साहब बैठे हैं सामने वो बताएंगे, 75 में हुआ, उसके बाद गलवान घाटी वाला हुआ 2020 में, और अभी तवांग वाला भी हुआ। हर बार सेना ने हमें वहां पे जिताया, और सेना ने इतना पराक्रम से वहां पे जो भी छोटी मोटी मुठभेड़ हुई, हल्की हल्की जो आपस में जो हुआ, जो भी उनका बिना हथियारों के, सब में उसमें विजय प्राप्त की। पर देखिए इस सरकार को 9 साल हो गए हैं। 3 जगह चाइना के साथ हमारा हमेशा चला, लेह लद्दाख के अंदर, अरुणाचल जिसको पहले नेफा कहते थे, और सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर बाद में चाइना ने मान लिया कि भाई सिक्किम में अब हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, छोटा सा उसका बॉर्डर पे एक छोटा मोटा डिस्प्यूट चल रहा है, बाकी पूरे सिक्किम को उन्होंने मान लिया है। पर अरुणाचल और लेह लद्दाख को आज भी वो नहीं मान रहे, और समय समय पे वो अंदर घुस आते हैं। हमारे स्वर्गीय नेताजी जो रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने तो जब एक बार फौज ने बताया कि चाइना के कुछ लोग अंदर घुस आए हैं, तो उन्होंने कहा वो जितने किलोमीटर घुसे हैं, अगर वो 1 किलोमीटर घुसे हैं, आप 4 किलोमीटर घुस जाए। तो सेना गई और उसके बाद सब लोगों को अपने स्थान वापस लेने पड़े। पर पिछले 9 साल में आप लेह लद्दाख में देख लें, अरुणाचल में देख लें, समय समय पे वो लोग आगे आ रहे हैं। हमारी सेना पूरी ताकत से डिफेंड कर रही है और उनको वापस भेज रही है। पर मेरा मानना है कि सेना को और मजबूती से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जैसे वो पीओके के लिए बोलते हैं कि हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, हम पीओके पे हमला करके उसको वापस ले लेंगे, उसी तरह लेह लद्दाख का जो एरिया है, अक्साई चिन का जो एरिया है, जो हमारा अरुणाचल का जो हमारा एरिया है, उसको भी वापस लेने की ये कोशिश करें। अब इनको 9 साल हो गए हैं और बहुत समय हो गया है सरकार को चेंज हुए। अब पुरानी सरकार को गलतियों को भूल जाए। पुरानी सरकार ने गलतियां की थी, इसीलिए वो हारी। बड़ा होता प्रधानमंत्री मोदी का कद, ये पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, ये बिलावल भुट्टो को परेशान कर रहा है। आपका छोटा रिएक्शन, उसके बाद मैं माजिद हैदरी के पास जाऊंगा। वेद साहब, क्या चीज? दोबारा प्लीज, दोबारा। प्रधानमंत्री मोदी का विश्व पटल पर बढ़ता कद, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, और दुनिया ने जिस तरीके से हिंदुस्तान का लोहा माना है, ये तमाम चीजें बिलावल भुट्टो को परेशान कर रही हैं, जो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। देखिए हमारा भी मानना है, देखिए देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई भी भारी देश हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या हमारे किसी भी जो संवैधानिक पोस्ट वाले आदमी के लिए कुछ गलत कहता है, तो मेरा मानना है उसकी हम निंदा करते हैं और हम उसके साथ नहीं है। ठीक है, माजिद हैदरी साहब, बिलावल भुट्टो की तकलीफ क्या है? क्या उनको परेशानी यह है कि आज अमेरिका भी भारत को इंपॉर्टेंस दे रहा है, रूस तो दे ही रहा था, चीन भी दे रहा है, दुनिया के तमाम मुल्क जो कि हिंदुस्तान की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते हुए कद को स्वीकार कर रहे हैं, यह बात बिलावल भुट्टो को परेशान कर रही है, इस वजह से अनाप शनाप बयान दे रहे हैं? देखिए अमित भाई, क्योंकि आपने शब्द का प्रयोग किया चीन की सेना और चीन पर आपने बार बार बात की, तो सबसे पहले मैं चीन से शुरू करूंगा कि हमारी वीर भारतीय सेना किसी से कम नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं में राहुल गांधी जैसा दम। अगर दम नहीं है तो दम हमें बाकी हमारे पड़ोसी हमें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जो भाजपा की सरकार है, जिस वक्त वो हमें ये कहे कि देशवासियों हमारा दुश्मन पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो है या हमारा दुश्मन चीन की सेना है, भाजपा की सरकार हमें कह रही है कि देशवासियों इस देश का दुश्मन आज की डेट में दीपिका पादुकोण की बिकनी है। तो जिस सरकार की ऐसी मानसिकता हो जो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करे चाइना से, पाकिस्तान से, एक पिक्चर पर, पठान पिक्चर पर जो राष्ट्रवाद सिखाएगी, उस सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? अरे हम पड़ोसी दुश्मनों की तो हम बात करेंगे जो पहले अपनी सरकार, उस पर भी हम डिबेट कर लेंगे माजिद साहब, उस पर भी हम डिबेट कर लेंगे। अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो या बिलावल भुट्टो का बयान या फिर राहुल गांधी का सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करना? देखिए मेरे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं, देश की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन आज हमें चीन एक तरफ से छेड़ रहा है, पाकिस्तान दूसरी तरफ से छेड़ रहा है। ये छेड़ने वाली हमारी हालत जो है, ये उस सरकार ने बनाई जो इन दोनों दुश्मन देशों का नाम नहीं लेती। आप तो मुझे बोलेंगे इसको भी गाली दो, उसको भी गाली दो, लेकिन हमारी भाजपा की सरकार ये नहीं बोल रही कि हमारे इन दोनों पड़ोसियों के साथ क्या रिश्ता है, क्या ये हमारे दोस्त है या दुश्मन है। मुझे इतना तो भाजपा वाली सरकार बताए ना, भाजपा का प्रवक्ता नहीं, सरकार बताए कि क्या चाइना हमारा आज दोस्त है या दुश्मन है, क्या बिलावल भुट्टो हमारा दोस्त है या दुश्मन है। ये बात आप और मैं फैसला नहीं करेंगे, ये हमारे मुंह, सरकार के मुंह में जो दही जमा है वो दही हटाना होगा और सरकार को ये बताना होगा कि दोनों हमारे लगते हैं क्या, इनसे हमारा रिश्ता क्या है। आलोक अवस्थी जी, दीपिका पादुकोण का मसला छोड़ो, देश को बचाओ। ठीक है, बार बार आप दीपिका पादुकोण पे मत जाइए, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे ना। आलोक अवस्थी जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था, अभी माजिद हैदरी भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं क्या कि चाइना को लेकर हमारी पॉलिसी होनी क्या चाहिए? एक तरफ उनसे व्यापारिक संबंध बढ़ाते जा रहे हैं,
दूसरी तरफ हम लोगों से कह रहे हैं कि आप चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट भी कर दीजिए, तीसरी तरफ बॉर्डर पर इस तरीके की तनातनी बनी हुई है। क्या हम स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, भारत समय समय पे अपनी भारत की जो कूटनीति है वह बदलती नहीं है, वो शुरू से चलती आ रही है, उसी को हम फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सारी चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। चाइना के किसी भी इक्विपमेंट को जो है हमारे यहाँ लगाया नहीं जा रहा है। इसी तरीके से कई और अन ट्रेड्स में भी जो है सरकार ने कई सारी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो टैक्सेस लगाए, जिससे कि वहां पे आयात उनका बंद हुआ है। तो कहीं से भी ये दोस्ती वाली तो बात नहीं है। और मैं आज, चूंकि आपने बिलावल भुट्टो की भी बात छेड़ी है और आपके विषय ये भी रहा है, माजिद हैदरी को दीपिका पादुकोण की बिकनी पे चर्चा करना है, लेकिन मुझे चर्चा करना है बिलावल भुट्टो के ऊपर। इसलिए करना है कि एक भिखारी देश जो आतंकवादी देश को घोषित है और जहां पर जो है आतंकवाद सिर्फ पलता है, उसको यह सहन नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक बड़ा जो है विश्वव्यापी उसका रूप बना है। कोई भी विश्व का संगठन बैठक में भारत को जरूर बुलाता है, चाहे G20 हो, चाहे अन्य स्टैंड हो। और आतंकवाद में चर्चा जहां भी बिलावल करना चाहिए, बिलावल की मां खुद जो है आतंकवाद की शिकार बनी है, उस आतंकवाद की चर्चा न करके बिलावल भुट्टो एक भद्दा सा बयान देता है। यह उसकी हताशा और निराशा और उनके जो है उनका अपना वजूद जो है पाकिस्तान का, उसको वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है बड़े आदमी को गाली देंगे तो हमारा नाम होगा। लेकिन पाकिस्तान इसमें भिखारी देश की अवस्था में है, उसको अगर पैसा न दिया जाए तो उसके यहाँ लोगों के यहाँ गृहयुद्ध की संभावना आ गई है। मानसिक दिवालिया बने बिलावल भुट्टो का। मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए और निंदा करनी चाहिए पूरे देश को मिलकर के। बिलावल भुट्टो देश का तमाशा बना दिया आप लोगों ने। शिवम त्यागी जी, बिलावल भुट्टो की परेशानी क्या है, पाकिस्तान की परेशानी क्या है? अपना देश तो संभल नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था उनकी चौपट है, वहां पर तंगहाली है, भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। चाहता क्या है पाकिस्तान? जाया करती थी, दोनों का नाम एक साथ लिया जाता था। आज ऐसा हाल नहीं है। हिंदुस्तान के सामने वो 3 में न 13 में कहीं नहीं है, लेकिन जाहिर है अपने आप को रेलेवेंट बनाए रहने के लिए अगर उनको इतना ही गुजरात 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 दिखाई देता है, जिस चाइना से दिन रात भीख मांगते रहते हो, पैसे लेते रहते हो, वही वीगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उनकी दाढ़ियां काट रहा है और कुरान में चेंजेस कर रहा है। एक बार एक आधा शब्द उस पर भी बोल लो। मुझे लगता है हिंदुस्तान को किसी से मॉरल पुलिसिंग की आवश्यकता नहीं है। रही बात बिलावल भुट्टो की, तो उनके एक्सेंट से मुझे लगता है कि वो हार्डली पाकिस्तान को भी सही से समझते होंगे। इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप थे कुछ, और इस वजह से उनको जो है कहीं ना कहीं वो देशों को तोड़ रहे हैं, तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहीं वो कुछ दिनों के लिए मंत्री बने। एक फेल्ड स्टेट जहां 5 साल आज तक कभी भी कोई सरकार लोकतांत्रिक तौर से चली नहीं, उनसे हमें ज्ञान नहीं चाहिए। जहां तक बात माजिद हैदरी बार बार कह रहे हैं कि देश का क्या कर दिया, देश इस समय सबसे बेहतरीन स्थिति से गुजर रहा है। हम एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है। जो चीजें हमें 70-75 साल पहले करनी चाहिए थी, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन का मामला हो, चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे देश में जीडीपी का मामला हो, तमाम उन चीजों से हम बेहतर तरीके से गुजर रहे हैं जो शायद हमें 60-70 साल पहले करना चाहिए था। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर की। जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, मुझे लगता है हिंदुस्तान ने इतने शानदार प्राइम मिनिस्टर को पहले कभी शायद देखा नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, अब मुझे एक चीज बताइए, इंटरनेशनल लेवल पर आपने एस जयशंकर जी के हर दूसरे दिन बयान वायरल होते हुए देखे। अब हम किसी से वो कोई मैनिपुलेटिव वे में बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा सीधा है। आप कुछ भी कहेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, चाहे वो चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में खींचने की बात रही हो, चाहे पाकिस्तान के एजेंडा को एक्सपोज करने की बात रही हो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब हम कोई डिफेंडिंग सिचुएशन में नहीं है। बात बहुत क्लियर है, देश अगर ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है ऐसे जाएगा। अगर किसी पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं है नरेंद्र मोदी जी, तो उसको ये आदत डाल लेनी चाहिए। 20-30 साल तक कुछ नहीं बदलने वाला। उसके बाद मैं एसपी सिन्हा सर के पास जाऊंगा। जी देखिए, ये जो दोहरे मापदंड है, इसी पे मैं बात कर रहा था कि हमारी जो सरकार है, अभी ने एस जयशंकर जी की बात की, उन्होंने कहीं पर भी पाकिस्तान को डायरेक्टली ये नहीं कहा कि भाई तुम हमारा दुश्मन है या दोस्त है, उस पर बात नहीं हो रही। चाइना की जो सेना है हर 3 महीने बाद माजिद हैदरी, आप पढ़ते नहीं, इसका मतलब ना ट्विटर देखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं। नहीं, पाकिस्तान क्यों विश्व पटल पर बार बार पाकिस्तान को प्रमुखता दे? ठीक है सर, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास बचे हैं, मैं सिन्हा सर को लाऊंगा डिबेट में। क्या कहेंगे? ठीक है मादरी साहब, सीधा सीधा बोला, आपने सुना नहीं शायद।
माजिद साहब, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, मैं शब्द का प्रयोग क्या ठीक है, होता है? शिवम जी, मतलब ये जानती शिवम नहीं जी, है दुनिया। कोई बात नहीं सर, वो वो असल में चाहते यही है कि भारत और पाकिस्तान की तुलना होती रहे, और आपने एक लाइन में सारी बात खत्म कर दी कि भारत पाकिस्तान की तुलना अब नहीं हो सकती, तो बार बार पाकिस्तान का जिक्र भारत के साथ क्यों किया जाए। सिन्हा साहब 30 सेकंड में आपका क्लोजिंग कमेंट। सर, भारत ने जो चोट पाकिस्तान को पहुंचाई है बॉर्डर पर, अर्थव्यवस्था के मामले में और पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, बिलावल भुट्टो बौखला गए हैं। सिन्हा साहब, देखो ऐसा है कि बिलावल भुट्टो के पास कोई मुद्दा नहीं। आप अपने आवाम को कैसे इंप्रेस करोगे? अच्छे काम से, अच्छी सोच से, अच्छी स्ट्रेटजी से, पास्ट परफॉर्मेंस से। आप तो फेलियर स्टूडेंट रहे हो बिलावल, और आपको सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान आर्मी को, वहां के सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक झुंझुना है हिंदुस्तान, वही झुंझुना बजाते रहते हो ताकि आवाम को डराते रहो तो हिंदुस्तान खा जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में मोदी जी की तुम निंदा कर देते हो। ठीक है सर, क्योंकि तुम्हें भय लब्बुल वाब यही कि जरूरत है एकजुट होकर ऐसे लोगों को जवाब देने की, ना कि अपनी सेना पर सवाल खड़े करने की, ना कि अपने प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर सवाल खड़े करने की। और कम से कम सेना के शौर्य की बात आती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े, जिससे उस सैनिक के मनोबल पर असर पड़े जो कि सरहद पर स्थित तैनात है, क्योंकि देश की सीमा के भीतर हम सभी लोग सुरक्षित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही, आगे देखते हैं हमारा खास शो एनकाउंटर।